आधे किलोमीटर के बाद तो आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ आ गए हैं। बंदा है, उसकी गर्दन उठा रखी है और खून टपक रहा है। एक कोई जानवर है, उसका गला कटा हुआ है। पीपल के दरख्त पर चुड़ैल रहती थी, वो एक टांग जमीन से उठा के दूसरी रखती थी तो उसके ऊपर चढ़ जाती थी। मैं वहाँ के बड़े खौफनाक किस्म के मंदिर भी देख कर आया हूँ। घर गया तो जगह जगह पे ना खून के निशान थे, तो खोपड़ियों के ढेर, इंसानी ढांचों के ढेर। तो वहाँ के क्या गुजरेगी। चला जाओ, तेरी आंखों में शैतान ऐसे से करती थी और उनको पकड़ के बांध के रखते थे। मेरा हाथ देख रही हैं आप? बिल्कुल, मुझे तो साफ लग रहा है। बी केयरफुल। सुनो, लिखा जाएगा इस पे। लेट्स सी। पैसे दूंगा अपने पे जादू करने के, और मैं जो जो चाहूंगा वो मेरी जिंदगी में बुराइयां अपने जादू से ले आए। अमेरिका में बनने वाली हॉरर फिल्म्स तो हम सभी ने देखी हैं, लेकिन वहाँ के हिस्टोरिकल पॉइंट्स पर क्या वाकई चुड़ैलें बसती हैं? फ्रांस और जापान के घने जंगलों में जिन्नात दिखाई देते हैं, और इच्छाधारी नागिन की हकीकत क्या है? ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। कुछ इंसान होते हैं ना, जिन्नात, भूत, आसेब, ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन आपने एक नागिन ड्रामा लिखा है जो बिल्कुल सुपर नेचुरल, बिल्कुल उस पे है, माइथोलॉजी पे, इंडियन माइथोलॉजी पे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको यकीन है उस पे? देखिए जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने जिन्नो इंस को पैदा किया, तो मेरे रब का हुक्म है, तो जिन्नात पे तो मेरा यकीन है कि जिन्नात हैं। लेकिन कहाँ हैं मैं ये नहीं जानता। मेरा कभी इंट्रैक्शन नहीं हुआ उनसे, कभी आमना सामना नहीं हुआ, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ ने, गैर मरई चीज़ ने डरा दिया हो। तो जिन्नात, क्योंकि अल्लाह कहता है, बिल्कुल है, मेरा भी यकीन है, ईमान है। लेकिन भूत प्रीत और आसेब और चुड़ैल और पिछल पैरी, ये कुछ भी नहीं है, ये सब बातें हैं। अभी आप कह रहे हैं कि ये सब बातें हैं, तो अभी जो आपने ड्रामा लिखा है चंद सालों पहले, जो एक सुपर डुपर हिट ड्रामा है, 250 से ज़ायद किस्तें हैं इसकी, और बड़ी लीड कास्ट के साथ लिखा है आपने, बड़ा पसंद किया गया आवाम में, मिलियंस में उसके पर एपिसोड के व्यूज़ थे, तो वो कैसे लिख दिया फिर आपने? अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी फुप्पो या मेरी वालदा जब मुझे कहानी सुनाती थी ना कि गांव था, वहाँ एक पीपल का दरख्त था, पीपल के दरख्त पे चुड़ैल रहती थी, वो एक टांग ज़मीन से उठा के दूसरी रखती थी तो उसके ऊपर चढ़ जाती थी, तो मैं वैसे ही सो जाता था। मैं बोर होता था, मुझे इससे कभी खौफ नहीं आता था। मैंने बारहा अपने दोस्तों के साथ इस तरह की शर्तें जीती हुई हैं कि मियानी साहब कब्रिस्तान में फ़लाँ जो कब्र है, वहाँ ये चीज़ रख के आनी, रात के 3 बजे धुंध के अंदर मैं चला जाता था। ओह माय गॉड। और ये पुरानी बात बता रहा हूँ कि उस वक्त कहीं मोबाइलों की टॉर्चें, बल्कि मोबाइल ही नहीं था उस वक्त, मैं जब की बात कर रहा हूँ। अकेले जाके? अकेला, हाँ जी। तो मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी, जो भूत आसेब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिन्नात की बिल्कुल नहीं कर रहा। जिन्नात पे मेरा इसलिए यकीन है कि मैंने मस्जिद जिन भी मैंने विज़िट की, मैंने बल्कि उस पर व्लॉग भी बनाया, जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की एक पूरे ग्रुप को कलमा पढ़ाया था। तो जिन्नात हैं, मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये बाकी जो पिछल पैरियाँ और इस तरह की चीज़ें, हवाई, ये सब मैं समझता हूँ ये मिथ है और बातें हैं। अच्छा, व्लॉग्स तो वैसे आपके सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो जो हॉन्टेड प्लेसेस पे आप जाके करते हैं ना, वो बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर पहले हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सी हॉरर प्लेसेस को विजिट किया आपने? पहले तो लाहौर में ही है मोती मस्जिद, मैं वहाँ गया भी था, शाही किले के अंदर है। और मैंने फिर लोगों को वहाँ जाके वो जगह भी दिखाई, कमरा जहाँ लोग जाते हैं और अपनी अर्जियाँ लिख के उस गड्ढे में फेंक आते हैं। उनका ख्याल है कि यहाँ जिन्नात रहते हैं और वो अर्जी पढ़ेगा, और पंजाबी भी पढ़ लेता है, अंग्रेज़ी भी पढ़ लेता है, शायद पता नहीं क्या जिन्नात के कबीले होते हैं ना, ये भी बिलीव है। मैंने जो रीज़न देखी वहाँ जाके, मुझे फिर ये समझ आई, क्योंकि शाही किला 4 बजे बंद हो जाता है या 5 बजे बंद हो जाता है, तो उस मस्जिद के अंदर इशा और फजर की नमाज कैसे हो सकती है? वहाँ तो लोग ही नहीं होते कोई। ओके, और ये वहाँ पे मतलब बात फेमस है कि वहाँ पे ये 2 नमाजें नहीं कि वो होती, नहीं, जिन्नात होने नहीं देते। हाँ भाई, एक इदारा ही, आप एक दरवाजे बंद कर देंगे तो कैसे वह नमाज होगी? वो 4 बजे मेरा ख्याल शायद मोती मस्जिद बंद हो जाती है। तो मैं यहाँ से, मैंने जब वो वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, नहीं जी यहाँ जिन्नात हैं। मैं कहा अच्छा यार, होंगे, मुझे नज़र नहीं आए। और क्योंकि जिन्नात के पास इस सलाहियत होती है कि वो किसी को अपना आप दिखा सकते हैं, जो कहा जाता है, या ना दिखा सकें। लेकिन मैंने उस पर भी एक बात की थी, मैंने कहा मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ और मुझे मेरे अल्लाह ने ये ओहदा और शर्फ बख्शा है। बेशक। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे
नुकसान पहुँचाएंगे, मतलब समझदार होंगे यकीनन। अगर कोई गलती भी हो गई होगी तो उनको नज़र आने चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो आप नज़र नहीं आ रहे, आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। तो अगर मैं आपके अंदर टकरा गया हूँ या कुछ ऐसा हो गया तो आप आगे से हट जाएँ, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकता जिन्नात को, जब तक सुना ये है कि वो अपना अपना दिखाना चाहें, ऐसे ही है, अपनी मौजूदगी का एहसास मौजूदगी ना का आपको एहसास ना दिलाने दिलाएं। दो। लेकिन मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक कोई ऐसा गैर मरई कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा, ये मोती मस्जिद पे शेखुपुरा फोर्ट, इसके शेखुपुरा, हाँ शेखुपुरा फोर्ट, वहाँ उसकी गया क्या मैं। कहानी है? वो दरअसल इतना खस्ता है कि मेरा ख्याल है कि लोगों ने उड़ा दिया कि इतने ना जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल गिरने वाला है। मैं वहाँ जिस तरह से गया हूँ, क्योंकि मुझे इजाज़त इसलिए मिल जाती है कि इदारे भी चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं, क्योंकि मैं पॉजिटिव एक बात करता हूँ, नेगेटिव बात नहीं करता। फिर जो बिल्डिंग मैंने देखी जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ कोई रक्कासा नज़र आती है, वो तो खैर जिन्नात की तो बात ही नहीं है, वो तो कुछ चुड़ैल की बात करते हैं। तो जब मैंने उस बिल्डिंग को खड़े देखा तो आप भी देखिएगा, वो हल्की सी टेढ़ी है, बाकी सब ढह गया है। तो इंसानी आँख को चीज़ें देखे ना, ये लाइट पड़ी हुई है सीधी है, ये सीढ़ी है सीधी है, ये बार है सीधी है। बिल्कुल। इंसानी आँख को आदत है स्ट्रेट खड़ी हुई चीज़ें देखने की, बिल्डिंग भी सीधी होती है, वो हल्की सी टेढ़ी है और बाकी हिस्सा गिरा हुआ है उसका। तो एक दफ़ा जब आप देखते तो आपकी नज़र नहीं टिकती, आपको हल्का सा चक्कर आता है, मैं बता रहा हूँ, आप जाएँ। बल्कि मेरा बेटा जो है, क्योंकि उसको पता था ये हॉन्टेड जगह है जिसको कहा जाता है, तो अली जो है वो, मैंने उसमें बताया भी था कि अली यहाँ आके डर गया। बिल्कुल तो बिल्कुल एकदम भी। वो चीखा। मैं फिर वहाँ से 4 दफ़ा गुजरा हूँ, मैंने वहाँ से वीडियो, मैं कहीं यहाँ से डरा है, मुझे तो कुछ नहीं फील हुआ। अली कह रहा था कि बाबा एकदम से ना मुझे कोई मतलब डीफोकस सा हो गया था सब कुछ, उसके लिए हुआ होगा। जिस तरह मैं गया रामकोट का किला, यहाँ से आप पहले मीरपुर जाएँ, मीरपुर से आप बोट में बैठें, फिर बोट आपको तीसरे पाउच में, 3 पाउच है ना उसके मंगला डैम के, तीसरे पाउच में जब आप जाते हैं तो वो किनारे पे लगाएगी। फिर वहाँ से अगर तो वो चढ़ा हुआ है डैम तो फिर 300 सीढ़ियाँ, अगर उतरा हुआ है तो फिर पहले पहाड़ चढ़ें, फिर 300 सीढ़ियाँ चढ़ें, फिर ऊपर किला रामकोट आता है। मेहनत का काम है वहाँ तक हाँ, पहुँचना। मैं वहाँ जब गया तो हमसे सबसे बड़ी गलती है कि पानी नहीं लेकर गए। जब हमने वो सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की तो पानी नहीं था। तो रामकोट पहुँचने के बाद सबसे पहले जो वहाँ मुलाजिम था सरकारी, मैं उससे कहा यार मुझे पानी चाहिए, पुलिस वाले थे वहाँ 2, पहचान गए मुझे। तो उन्होंने जो पानी दिया वो भी मैंने 2 घूंट इसलिए पिया कि वो रंगत ही अजीब सी थी, और फिर ये सोचा कि चलो जल्दी से बनाते हैं, मगरिब होने वाली और वापस जाके पियेंगे पानी। तो वहाँ मैं शूट करते 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 एक जगह पे आया तो वहाँ मुझे बड़ा ज़ोरदार चक्कर आया था, जिसको मैंने इस तरह से लिया। मैं जो उस वक्त बोल रहा था कंटिन्यूटी आपको नहीं पता लगेगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं महसूस क्या कर रहा था। तो अली ने मुझे कहा, कहता बाबा क्या हुआ? मैं रुक गया। मैं कहा यार अली मुझे बड़ी ज़ोर के चक्कर आए हैं। तो कहता बाबा हॉन्टेड होने की वजह से। मैं कहा नहीं यार, मैं मतलब दोपहर एक तो नाश्ता करके लाहौर से चले हुए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के मगरिब होने वाली है, अभी तक खाना नहीं खाया, फिर पानी नहीं पिया इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और शूटिंग शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर जो डेफिशिएंसी पैदा हुई थी, डिहाइड्रेशन हो सकती है, भूख की शिद्दत हो सकती है, तो उसकी वजह से वो एक हल्का सा एक चक्कर आया बस। उसके बाद हम वहाँ से निकले, वापस आए हैं, वापस आके हमने बाकायदा खाना शाना खाया, सब कुछ किया। तो अच्छा फिर देखें, अगर वो ये चीज़ें वहाँ थी, मैं जिन की बात बार बार कह रहा हूँ, मैं जिन की बात नहीं कर रहा, पिछल पैरी, भूत प्रीत, आसेब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे घर ही आ जाना चाहिए थी मेरे पीछे, इतने आके को मैंने डरांदे या धमकांदे। आज तक कोई साथ भी नहीं आता मेरे। मैं तो इतनी जगहों पे जाता हूँ, तो कोई चीज़ अगर है तो वो ट्रैवल करे ना, मेरे घर तक आए, मुझे अपने होने का यकीन दिलाया, मुझे डराए। हो सकता है अल्लाह का नाम लेते हो आप, प्रोटेक्शन बन जाती हो। तो वो सारे लेते हैं तो ये भी तो देखे ना, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम प्रोटेक्शन। सारे मुसलमान हैं स्टेप्स आप अल्हम्दुलिल्लाह। फॉलो करते हो, आका परफ्यूम ना लगाते हो, दरख्तों के नीचे से ना गुजरते हो। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरता हूँ। मैं मतलब आपको पता है ना कि लोग जादू टोने के लिए दरख्तों के ऊपर वो बांध देते हैं तावीज़। कब्रों पे किया जाता है, मुझे दरख्तों पे दिखाएं कहाँ तावीज़ है, मैं उतार के ले आऊँगा ये ले। मैं इन चीज़ों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो बहुत ना डर है। मैं कई दफ़ा कब्रिस्तान जाता हूँ ना, गोश्त कब्रों पे जाता हूँ, इस तरह बाबा जी इशफाक साहब की हाज़िरी रहती है, और मियाँ मीर सरकार है, वहाँ बहुत सारी कब्रें, वहाँ भी जाता हूँ मैं। तो वहाँ अगर कोई तावीज़ बांध जाए ना कहीं दरख्त के साथ, तो मैं काट के फेंक देता हूँ उसको। कभी डर नहीं लगा आपको? मुझे डर नहीं लगता इससे। गुड़ियाँ छुड़ियाँ पड़ी होती हैं कई, गुड़ियों में सुइयाँ लगा के ना,
वो रख जाते हैं, मुझे दें, मैं बताएं, मैं उठा के साइड पे रख देता हूँ। आप कहेंगे खोल दे तो मैं खोल दूंगा, आप कहेंगे इसको तावीज़ को खोल दे, मैं इसको भी खोल दूंगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आसेब, चुड़ैल, जिन्नात के अलावा जो भी अनदेखी मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है उस पे आपका यकीन नहीं है, है ही नहीं। ब्लैक मैजिक पे भी आपका यकीन नहीं है? नहीं देखिए, जादू का जो तज़किरे अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, मतलब जादू कभी तो था। अब ये कहना बड़ा दुश्वार है कि क्या आज भी वो लोग मौजूद हैं जो जादू करते हैं। लेकिन अब तो कहते It is हैं ज़्यादा unethical. होता जा रहा है जादू, अच्छा नहीं, मुझे तो आज तक कोई ऐसा तजुर्बा नहीं हो सका। थैंकफुली। हाँ, उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त ने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे कहता यार मेरे घर में ना कोई चीज़ आ गई है। वो मेरा कहता, तू मुझे कहता कि जिन्नात तो होते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते जब तक कि अपना आप दिखाना ना चाहें, लेकिन ये भूत प्रीत ये फला जादू, उसने कहा मेरे घर जादू हो गया। मैं कैसे? कहता मेरे घर है, मैं उसके घर गया तो जगह जगह पे ना खून के निशान थे। ये बहुत फेमस, पता नहीं, आई डोंट नो क्या सच्चाई है मैं एक इसमें। दफ़ा तो देखा तो मैंने सोचा, अब मेरी आदत है रीज़न ढूंढने की। मैं कहता कोई ना कोई रीज़न है, ये ऐसे नहीं हो सकता। करते करते मैं सोच रहा हूँ कि यार खून तो है, जगह जगह लगा हुआ है, बिस्तर पे भी है। उसकी बालकोनी में जब मैं गया तो उसकी वॉशिंग मशीन के पीछे खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने देखा तो बिल्ला अपने ही बच्चे का सर बैठा खा रहा था। बिल्ला अपने बच्चे खा जाता है, उसको भूख लगी होगी, बिल्ली ने बच्चे दिए थे, वो उस कटे हुए अपने पिल्ले का सर को जहाँ जहाँ लेके गुजरा वहाँ खून था और उसको खा रहा था। वजह मिल गई। और अगर ना ढूंढ पाते तो सारी ज़िंदगी मैंने भी परेशान रहना था कि यार को गालेगी। देखिए इंसानी दिमाग जो है ना, मुझे नहीं पता, ये तो वो लोग जो जहनी अमराज के माहिर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं भी राइटर हूँ, सोसाइटी में बैठता हूँ, लोगों को देखता हूँ, इंप्रेशन और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, अल्फाज लिखता हूँ। मैं आपको कह दूँ बड़ी कमज़ोर हो रही है, क्या हुआ यार, ये क्या हो गया फला, ये देखो हल्के, आप शुरू हो जाएंगी। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई बात। जब इतना बड़ा लिखा होता है ना बंगाली जादू और बंगाल के जादू का तोड़ और दीवारों पे, आपका वो आपको गाहक बना रहा होता है, दरअसल आपको वो डरा रहा होता है। आप सोचते हैं फला, फिर किसी पूछे जादू कहते हाँ जी वो आप पे कुछ है। अच्छा जी कुछ है तो बंदा गया। यही जादू है जब आपने ये यकीन कर लिया कि आप पे कुछ है। यानी ये सारी ह्यूमन माइंड की गेम है। एलुसिनेशन क्या है, चीज़ें बनती नजर आती। मेरी एक रिश्तेदार थी, उनको बहुत पुरानी बात है, उनको दौरे पड़ने लग गए थे, वो चीखती थी और किसी भी मर्द को देखती तो कहती थी चला जा तेरी आंखों में शैतान, ऐसे करती थी और उनको पकड़ के बांध के रखते थे। तो हमारे कज़न थे इरफान भाई, फौत हो गए हैं, मेरे फूफीज़ाद भाई थे, वो एम्बुलेंस लेकर आए, उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर कमर हुआ करती थी, बहुत मशहूर पंजाब की, पुराने लोग जो मेरे उम्र के मुझे जानते हैं, उन्होंने उनको कुछ सोने की गोलियां दी कि सो जाए, और उसके बाद मेरे जो रिश्तेदार थे उनको बुला के कहा इसकी शादी कर दो। उन्होंने उसकी कुछ 6 महीने में शादी कर दी, आज तक उसके ऊपर कोई चुड़ैल नहीं आई। इस तरह की चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछा, मैं कि यार जेड़ा तू कहना है मेरे को पति बदरूहा ने तो की तो क्या, कहता कुछ भी नहीं, बच्चे पाल रहे हैं। और आप देखिए ये जितने भी आमिल बाबे बैठे हुए हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा। एक दफ़ा मैं ये जो वो जो इलाका है विलेडी विलिंगडन के आगे, आपने देखा होगा, मतलब तोते के फाल वाले ही बैठे हुए हैं और वो नजूमी भी बैठा हुआ है, उसके साथ को आमिल बाबा भी बैठा हुआ है। उस वक्त बहुत ज़्यादा होते थे, उस वक्त VIP इतने वहाँ से गुजरते नहीं थी, सड़कें ऐसे नहीं बनी थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, वो बल्दिया में इंस्पेक्टर था, तो मैंने उसको दूर से देख लिया। वो ट्रक वाले आते हैं ना बल्दिया वाले, रेडियाँ उठा उठा के डाल रहे होते हैं इंक्रोचमेंट, तो मैंने उसको आते देख लिया। तो मैंने उस बाबे से पूछा, मैंने कहा जी बाबा जी तुसी नजूम, कहना हाँ बता देते हैं क्या हुआ होगा आइंदा। मैं कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी वालदा के ये नाम है फलाएं, तो क्या होगा? उसने कहा तेरी माँ मर जाएगी। ये मैं आपको 35-30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कह रहा तेरी माँ मर जाएगी। मैं कहा अगर बचाना हो तो उसने कहा जी कि इतने 1000 रुपये लगेंगे। 1000 रुपये उसी को देने? हाँ, इतने 1000 रुपये, फला होगा, काला बकरा, इस तरह की चीज़। मैं कहा अच्छा जी। तो मैंने उससे कहा कि तेरा क्या मुस्तकबिल है? कहता की मतलब? मैं कहा तेरे ना की होने वाला है। अब मैं देख रहा हूँ ट्रक करीब आता जा रहा है, वो रेडियो उठा के फेंकते जा रहे हैं चीज़ें। अब सार्कास्टिक वे में उससे पूछ रहे थे।
कहता मेरा की मतलब तू की कहना चाह रहे हैं? मैं कहा नहीं, आपके साथ क्या होने वाला अगले 10 मिनट के अंदर। कहता तू कहना की चाह रहे हैं? मैं कहा अभी आपको पता कारपोरेशन का ट्रक आएगा और आपको ये सारा टीन टब्बर उठा के ले जाएगा। कहता है किसी की जरूरत ज़्यादा? मैं कहा आज उन्होंने उठा के फेंका। कहता वो चढ़ा दे तेरी मेहरबानी। तो ये सारी बातें देखें, अल्लाह ताला सारे इल्म उसके पास हैं और अल्लाह ताला हमसे 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेशक। तो मेरा नहीं ख्याल कि सूरह फलक सूरह नास अगर आपने ईमान की हालत में पढ़ ली हो और आपका अल्लाह पे यकीन भी और इस बात पे भी यकीन हो कि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ऐसी कोई चीज़ फिर आपके साथ कैसे, मतलब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं कहाँ नहीं जाता, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ। ब्रॉटनी सिस्टर्स के घर गया ना मैंने वो वीडियो बनाया था। ब्रेडफोर्ड में एक गांव है, उस गांव के बिल्कुल आखिरी कोने में उसके एंड के ऊपर सरहद के ऊपर वो घर है ब्रॉटनी सिस्टर का। तो मैंने वहाँ जाकर एक एनालिसिस किया था कि ये 3 बहनें और इनका एक भाई था। माँ काम पे चली जाती थी बच्चों को छोड़ के, और बिल्कुल सामने सिमेट्री थी, सिमेट्री के पीछे चर्च था। अब वो चर्च की घंटी का बजना, शाम का हो जाना, यूके की शाम, तो वो बच्चे छोटे छोटे घर में, माँ कई दफ़ा 2-2 3-3 दिन नहीं आती थी। अब लोग दफना मतलब सामने कब्रिस्तान है एक बच्चे के सामने, तो उसके ज़हन पे क्या, तो वहाँ से उनका वो तख़य्युलाती काम शुरू हुआ जो उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। मतलब मैंने ये एनालाइज़ किया था वहाँ जाके ब्रॉटनी सिस्टर के। अब आप वहाँ चले मेरे साथ, आप देखें वहाँ जाके आप यूँ डर ही जाएंगी कि यार ये घर है, ये अकेला घर है, ये सिमेट्री है, स्लीप बनी हुई है और सामने चर्च है, तो बच्चे इस घर में रहते हो, पीछे पहाड़ है। एक अजीब सा तासुर पैदा होता है। बिल्कुल। तो इंसान का जहन चीज़ें क्रिएट करनी शुरू कर देता है। तो जिस तरह जो बीमार होते हैं जहनी तौर पे, उनको कहते हैं तू वहाँ निकल रहा है, मैनू खा जाएगा, मैनू मार देगा, तो होता तो नहीं है वो, हमें तो नहीं नजर। ये बिल्कुल जो बुखार नहीं था, कहता पक्का बंद कर दे, सर्दी लग रही है, हालांकि हमें तो नहीं लग रही होती। फिर ये जो आप हॉन्टेड प्लेसेस जाते हैं डिस्कवर करने, ये क्यूरियोसिटी बन गई है कि आवाम की जो फरमाइश होती है उस पे जाते हैं कि खुद हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे जाने का शौक है? नहीं जी, मुझे तो मेरा तो काम ही यही है, बल्कि अब तो मैं कहूँगा मेरा पेशा ही है। मैं वहाँ जाके हमेशा बताता यही हूँ कि थे कुछ नहीं का। यूके में बर्ले के पास, मैनचेस्टर के पास एक इलाका है बर्ले, बिल्कुल 10 मिनट की ड्राइव है, पेंडल हिल्स, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, विलेज ऑफ विचेस उसको कहते हैं। तो मैं वहाँ भी गया, मैंने वहाँ भी वीडियो बनाया, और वहाँ कहते हैं चुड़ैलों का राज था और वो यहाँ से वो उठा के ले जाती थी इनकी भेड़ें, इस तरह की कहानी, इस तरह की मिथें आपने देखा कि मतलब हॉलीवुड बहुत फिल्में बनाता है इसके ऊपर। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पे तो उनकी बेशुमार चीज़ें। तो वो वाली पहाड़ी भी देखी। अब वो पता लगा हुआ ये था कि 1800 कुछ के अंदर ना लोगों ने केस किया था उन जादूगरनियों के ऊपर जो जादू किया करती थी, और फिर ये भी कहते हैं उन जादूगरनियों से कहकर कुछ गैर मर्जी ताकतों को अदालत में हाजिर भी किया गया। एक कहानी सुनाते हैं वो, जो मैंने भी सुनाई, और फिर उनको कहा गया कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ छोड़ के, जज ने हुक्म दिया। फिर उन चुड़ैलों के ज़रिए उनको भगा दिया गया, फिर उन चुड़ैलों को भी कत्ल कर दिया गया ताकि चुड़ैलें कह रहा हूँ सॉरी जादूगरनियों को, कि आइंदा ये कोई वो ना करें, जादू टोना ना करें। तो अब ये जो हेलोवीन आप बना हमारे तो पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा, बच्चों के चेहरों को काला करके वो सारा, तो दरअसल वो वहाँ क्रिश्चियंस और यहूदी और दीगर लोग जाते हैं, अक्टूबर का कोई डेट होती है वो, फिर वो उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं पेंडल हिल पे, और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने तुम्हें पहले भी भगाया था, यहाँ से डराया था, और अब फिर हम तुम्हें डराने आए हैं। तो मैं तो वहाँ भी गया था, गए थे एक जगह पे जहाँ पे इंसानी ढांचे थे। जी वो तो बहुत, मुझे पता है 60 लाख इंसानी ढांचे ये ज़रूर हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ भी सुन लें, क्योंकि वो है 300 किलोमीटर लंबी सुरंगें। अब उन्होंने बंद कर दिया, मैंने आपको बताया ना, दिखा रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे, और ये 2.5-3 किलोमीटर के बाद आप पेरिस की एक सड़क पे निकल जाएंगे ऊपर, ठीक है। पहले उसके बारे में जो कहा जाता है कि वहाँ पर लोग मरे और कुछ नज़र भी आया, तो वो होता ये है कि आप रास्ता भूल जाते हैं। अब 350 किलोमीटर सुरंगें हैं, उसमें 60 लाख इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं। वहाँ तो ढांचे ना भी हों, अगर तो वहाँ ढांचे ना भी हों तो आप रास्ता घूम जाए तो आप तो डिप्रेशन से वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। अब के जब मैं गया तो मैंने वो वीडियो बना रहा हूँ ना, जहाँ मैं कह रहा हूँ, क्या नाम था उस जगह का? कैटाबॉम्ब्स। कैटाबॉम्ब। अच्छा, अब मैं जब वहाँ गया हूँ, मेरे साथ
मेरा क्या कहते हैं होस्ट था जो यासिर। अब जहाँ मैं कह रहा हूँ ना, पर्टिकुलर जगह बता रहा हूँ आपको, जहाँ मैं कह रहा हूँ दोस्तों बड़ा अच्छा है, अभी तक मुझे सांस आ रहा है और ऑक्सीजन कम नहीं है, वहाँ मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। अब वहाँ तबीयत क्यों ख़राब हुई? किसी ताकत की वजह से नहीं हुई थी। मैं एक आज से 14-15 साल पहले डिप्रेशन में चला गया था बड़ा शदीद, ख़ानदानी कुछ वजूहात थी। मुझे आज भी, मैं जब सफ़र करता हूँ जहाज़ में तो आइल्स में बैठता हूँ, मैं आइल्स के अलावा ट्रैवल ही नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रिगर हो जाती होगी हाँ, वो आई चीज़। डोंट नो क्या होता है मुझे। मैं उस कमरे में स्टे नहीं कर सकता पूरी दुनिया में जहाँ खिड़की ना हो, बेशक मैं ना खोलूँ, शीशा लगा हुआ है, खिड़की खोल के देखता हूँ, बंद कर देता हूँ। ये कुछ है, मतलब फोबियाज कह लें, आई डोंट नो, मुझे शायद कोई डॉक्टर ये सुन के बता सकता है ये क्या हो सकता है। बंद स्पेसेस से होता है ना फोबिया। हाँ, मुझे भी है, मेरी बीवी को भी है, आई डोंट नो क्यों है। अच्छा, जब मैं वहाँ गया हूँ ना, आप यकीन करें कि मैं ये सोच रहा था पहले कि यार इतना नीचे, वो तो मैंने आधी वीडियो लगाई है, वो मेरे ख्याल 1 किलोमीटर तो हमें नीचे ले गए पहले। उसके बाद हम चलते जा रहे हैं और ढांचे शुरू नहीं हो रहे। आपने तो शॉर्ट्स देखे हैं, पूरा वाया जो मैं पैदल चल रहा हूँ वो तो नहीं आपने देखा। नो डाउट, जहाँ मैं कह रहा था ना कि ऑक्सीजन भी पूरी आ रही है, ऑक्सीजन कम थी। अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जी दोस्तों, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऑक्सीजन भी आ रही है। मैंने उसके बाद कट कर दिया था उसको। कट करने के बाद अगला शॉट नहीं है जहाँ मैं ऐसे गया हूँ तो कुछ लोग दीवार पे लगी नक्शे को देख रहे थे, वहाँ जाके मेरी तबीयत बहाल हुई है। मैंने उससे पूछा, मैं कि यासिर ए तो परत जाइए वापस। कहता जी वापस तो नहीं जा सकते। मैं कहा यार ये तो अभी शुरू नहीं हुई है, और अगर शुरू हुई है तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, हम निकलेंगे कहाँ से। अब मुझे वो वाली जो डिप्रेशन शुरू हो गया कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, और कुछ नहीं। ओके। मैं तो किसी भूत से या किसी खोपड़ी से मुझे कोई वो नहीं था। मुझे पता है अपनी तबीयत का, कि मुझे पता है अगर ये बिगड़ी, डिप्रेशन में अगर मैं गया तो ये मतलब नुकसानदेह कुछ हो सकती है। मैं सिर्फ इस चीज़ से भाग रहा था कि यार 2-2.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं हम, अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। मतलब अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से निकलना है। हमें तो चलो उन्होंने गाइड कर दिया, उन्होंने बंद कर रखा था और हम वहाँ से बाहर आ गए। अल्टीमेटली बाहर आया, बाहर आके मैंने पानी पिया, लंबे लंबे सांस लिए, मैं ईजी हो गया, एक मीठी जूस ले लिया। ये जो एक आंसर है ना सोच का कि यार इतना नीचे आ गए, इतना अभी आ ही नहीं रहा। उसके बाद फिर सीधा चलना शुरू हो गए तो सुरंगें मुड़ती जा रही हैं, आ ही नहीं रहा। फिर जब वो अच्छा, फिर जैसे ही आया तो फिर क्या आया, इतने सारे इंसानी ढांचे। अब आप भी इंसान हैं और आप सोचते हैं मैं जितना मर्जी पक्का दिल कर लूँ यार, वो इंसानी ढांचे कभी इंसान थे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनको मैं कह रहा हूँ कि ये भी लड़ते भी होंगे, झगड़ते भी होंगे, प्यार भी करते होंगे, और वो खोपड़ियों के ढेर, इंसानी ढांचों के ढेर, तो वहाँ क्या गुजरेगी। ठीक, इतने 60 लाख इंसानी ढांचे थे वहाँ पे? मैं तो भाग आया, अभी तो मैंने पूरा देखा ही नहीं हुआ, मैं भी तो बता, उससे भी ज़्यादा है। 60 लाख तो लिखे हुए हैं ना। अभी आप देखे, मैं भी जब फूजी गया ना जापान पहाड़, फूजी के बिल्कुल बगल में एक जंगल है बांसों का। उस जंगल के अंदर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वहाँ आप जाके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं और हुकूमत की तरफ से इजाज़त है। और वो इतना खौफनाक जंगल है कि एक आधे किलोमीटर के बाद तो आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ आ गए हैं, क्योंकि कोई साइंस नहीं रहते। तो फिर वो ये करते हैं कि वहाँ से जिस तरह कॉर्डन ऑफ करने के लिए पट्टी नहीं मिलती, फिल्मों में देखते ना, यस, वो पट्टी आप खरीद लें, मतलब कितने 1000 मीटर जो, उसके बाद करते कि अब उसको एक दरख्त से बांधा निशानी रहती है। हाँ, फिर दूसरे दरख्त से बांधा, फिर आगे फिर एक बल दिया, फिर लेफ्ट मुड़ गए, फिर उसको बल दे दिया, ताकि अगर आपका आगे जाके इरादा बदल जाए और जीने का इरादा हो जाए, फिर आप उस पट्टी के ऊपर रास्ता ढूंढते हुए वापस बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, आप इतने ना डर है कि आप उसको भी डिस्कवर करने चले गए। और मेरे जो साथ थे फैंस, वो सोच क्या थी दिमाग में? कुछ भी नहीं, मैं देखने गया था कि यार कौन सी जगह इन्होंने ढूंढी है जहाँ ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो पूरे कुर्रार्स पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कुर्रार्स पे सारी वो जगह है जहाँ आपको जीना है और खुशी के साथ जीना है, एक्सप्लोर करना है। तो यार कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ आप खात्मा करने जा रहे हैं। वहाँ लतीफ़ा ये हुआ कि बहुत आगे हम चले गए ना, तो कहता पाजी, उन्होंने कहा इफ्तिखार पाजी मुक गई है पट्टी, हम अंदर चले गए ना। तो मैं कहा बस ठीक है, तो यहाँ खड़ा हो, हम यहीं हैं। तो सामने से आवाज़ आती है, कमाली साहब। तो देखा तो 4-5 लड़के आ रहे हैं पाकिस्तानी, सियालकोट के और इधर के लाहौर के और वजीराबाद। हाँ, मैं कहा तुझी किते, कहता तुझी किते, कहता
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? मैं कहा तुझे खुदकुशी करना आया? कहता नहीं। मैं कहा मैं भी नहीं करना है। तो कहते क्यों आया? मैं कहा मैं देखने आया था यार, डिस्कवर उस जंगल के अंदर तस्वीरें बन रही हैं, और क्योंकि वहाँ सिग्नल चले जाते हैं, इतना अंदर जाके ना सिग्नल्स नहीं आ रहे होते वहाँ, लेकिन बड़ा अजीब वो जंगल है, और वहाँ पर आपको इंसानी ढांचे भी नज़र आ जाते हैं। तो मैंने वहाँ वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया था कि मैं दिखाना नहीं चाह रहा था ये वाली चीज़ें। कैटा बॉम्ब्स इसलिए दिखाया कि नहीं यार, जब आप पेरिस जाएँ तो इतने खूबसूरत शहर, खुशबुओं का शहर और फैशन का शहर, उसके नीचे क्या है? 60 लाख इंसानी ढांचे, ताकि इफ्तिखार रफ़ी तुम्हें पता चल सके कि ये तुम्हारी औकात है जो तुम अकड़ते फिरते हो। जो बेशुमार आपने जगह विजिट की हैं, इनमें से कोई ऐसा इंसिडेंट आपको हुआ है कि आपको खुद भी लगा हो कि यार यहाँ पे हाँ वाकई कोई जिन्नात होते होंगे, तो कोई कहानी है? देखिए, जिन्नात की मौजूदगी तो मैंने कभी फील करने की कोशिश नहीं की। हम्म। मैं मस्जिद जिन भी गया ना मक्का में, तो वहाँ भी मैंने जिन्नात को महसूस नहीं करना चाहा। उसकी वजह ये है कि मुझे बड़ा ही कोई बेमानी सा एक एक्टिविटी लगती है कि मैं कहीं बैठा हूँ और मैं सोचूं इतने जिनते नहीं गा, जिसको मैं देख भी नहीं सकता, जिसको मैं सुन भी नहीं सकता। लेकिन अक्सर एक हमारे ना सबकॉन्शियस में एक थॉट आ जाता है और उससे हमें डर लगने लग जाता है। नहीं देखिए, मैं जब पूरे पंजाब में जाता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ, मतलब मैं 19 मुल्क घूम के आया हूँ, ऐसे ऐसे जंगलों पहाड़ों में गया हूँ। वो जो एंड ऑफ द वर्ल्ड में गया था, नॉर्वे, द्रामन गया हूँ। उसके बाद मैंने द्रामन रात को घूमा है, फिर मैं ओस्लो रात को देखा हुआ है। डेनमार्क में मैं गया हूँ, तो मैं कोपेनहेगन दिन में तो है, रात को भी गया हूँ। ओके। आप नाम लें, मतलब वहाँ गया स्वीडन, तो माल्मो सिटी मैंने रात को भी देखा हुआ है, और जंगलों में भी गया हूँ। हम जंगलों में रातों को रुककर कई दफ़ा वो जिस तरह होता है ना, स्टे आते हैं, तो आप वॉशरूम भी जाते हैं, आप कॉफ़ी भी पीते हैं। जापान के जजीरे, ये सारा जापान तो है ही जजीरे। मैंने हिरोशिमा से पूरी रात सफ़र करके मैं यहाँ आया हुआ हूँ, टोक्यो। जापान की कोई ऐसी कहानियाँ मशहूर है? जापान में तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ के बिलीवर है वो, क्योंकि वो जितनी तरक्की उन्होंने की है साइंस में, उतने ही उनके जो अकायद हैं वो चीज़ को बड़ा, वो उनके हर घर के बाहर एक, नाम बोल रहा हूँ उस देवता का, मैंने उस पर वीडियो ही बनाई है। वो देवता तो वैसे उनका है खुशकिस्मती का, लेकिन क्योंकि उसको खाने का शौक था तो उसको इतना बड़ा पेट है, तो हर घर के बाहर एक बोर्ड ऐसे बुत बैठा हुआ होता है, इसका बहुत बड़ा पेट है। वो उसकी याद में खाते भी हैं और फ्री में खिलाते भी हैं। एक इलाका ऐसा है वहाँ जापान के अंदर, तो वो भी इन चीज़ों में बड़ा बिलीव करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपको यकीन नहीं है कि आपके साथ थैंकफुली कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भी नहीं। मेरे दादा के पास एक जिन था और वो मुलाजिम था उनके पास, और वो पता उनको इस तरह से चला कि वो एक दिन घर आए, उसको भेजा कि घर से खाना ले आओ, और ख़ुद साइकिल पे आ गए। वो पैदल गया था, तो जब वहाँ पहुँचे तो वो उनसे पहले खाना, दादी ने कहा वो तो लेके जा भी चुका है, तो उन्हें उनको अंदाज़ा हो कि इस तरह की बातें दादा के साथ होती हैं, परदादा के साथ ही होती हैं। मुझे भी को मिले यार, अक्सर गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। आज मैं घर से निकला हूँ ना, तो मैं पैसे भूल आया और ATM भी भूल आया, तो कोई ऐसा कोई गैर मरी ताकत होनी चाहिए थी मेरे पास को मैं कहता यार जा तू घर हो क्या, ज़रा पहल है, मैं इधर हूँ, हेल्पफुल होना भी चाहिए साबित हो। या मैं उससे ये कहूँ कि जिनके पास ये मौक्कलात होते हैं कि यार आजकल पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो कहीं दुनिया के किसी अच्छे से बैंक से करोड़ों अरबों डॉलर ले आओ, चुप करके इधर ले आओ, ताकि ज़र मुबादला बढ़ जाए। आप कभी देखिएगा ये जो बातें करते हैं ना, इनके ये जो मौक्कलात हैं या इनकी जो चुड़ैलें हैं या इनकी गैर मरई ताकतें हैं, ये बड़े लिमिटेड से काम करते हैं, बड़े काम नहीं करते, इज्तिमाई कोई फ़ायदे की बात नहीं करते। ये महबूब आपके कदमों में, बस आप कल आई यार भी सबके महबूब कदमों में ले आओ, सबके शौहर ठीक हो जाएं, सबकी बेटियों के रिश्ते हो जाएं, कैंसर हॉस्पिटल के बाहर अपने जो भी आपके पास ताकत है उसको इस्तेमाल करें यार। अरबों रुपया लगता है, बंदा भी मर जाता है, माँ भी जवान बच्चे के मरने से बेचारी बर्बाद हो जाती है। बड़ी वियर्ड सी रिचुअल्स भी परफॉर्म करने का कहा जाता है। बड़ी छोटी और लिमिटेड सी चीज़ें करते हैं इनके ये गैर मरई ताकतें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जिन्नात की बात नहीं कर रहा, गैर मरई ताकतों की, भूत प्रीत, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन पे तो जैसा कि अभी आपने जो 3-4 जिन्नात के अलावा बाकी सब का नाम लिया, उन पे तो आपका कोई अभी तक नया एक्सपीरियंस है? टिल नाउ कोई जिन्नात का भी नहीं है, और कोई मतलब जिन्नात पे बिलीव तो है ना? जी बिल्कुल पक्का जिन्नात पे तो जिन्नात हैं, अल्लाह कहता है, कुरान में कहता है, लेकिन बाकियों पे तो बिलीव भी नहीं है। डार्क वर्ल्ड पे बिलीव है आपका? देखिए मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत पहले पढ़ा था,
16-17 साल पहले उस वक्त अगर मैं किसी को इल्यूमिनाटी का नाम लेता तो वो कहता था क्या की होता है। फिर मैं जब पूरी दुनिया में गया तो मैं इनके क्लब्स देख के, बाहर से, अंदर कभी नहीं गया, बाहर से मैं इनके क्लब्स वगैरह देखे हैं और इन लोगों को भी देखा है, ऐसा नहीं है। मैं कई ऐसे पाकिस्तानियों से मिला हूँ जो जिनका ये कहना था कि वो कभी बड़े इंस्पायर थे उनसे, इल्यूमिनाटी से, लेकिन वो तो बड़े भले लोग थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे। वो तो बड़े, मतलब वो गए थे शायद पैसे के लिए और फिर वो वापस आ गए और अच्छे पाकिस्तानी बन गए। तो मुझे लोग मिलते रहते हैं। मैं इंडिया भी गया हूँ, मैं वहाँ के बड़े खौफनाक किस्म के मंदिर भी देख कर आया हूँ, वहाँ भी मुझे कोई नहीं मिला ऐसा। खौफनाक किस सेंस में? खौफनाक मतलब कि चूने का बना हुआ मंदिर है, इतना पुराना मंदिर के चूने का एक तो बना हुआ है, लुधियाना में है, और वो है भी पता किस चीज़ का कि उसने ऐसे, वो बंदा है उसकी गर्दन उठा रखी है और खून टपक रहा है, पुराना बना हुआ है बड़ा। एक कोई जानवर है उसका गला कटा हुआ है, कोई दूसरे को मार रहा है, पता नहीं वो किस चीज़ के थे। मैं तो वो भी देखे मैं सारे, और उसके बारे में कहा जाता है कि कमोबेश कुछ 2,500 से 3,000 साल पुराना के हैं, क्योंकि ये चूने की चुनाई और इस तरह की चीज़ें तो बहुत पहले बना करती थी ना। एक बाबा जी थे, उनके पास एक औरत आई और लड़की आई और उसने आके फजीते शुरू कर दी अपनी सास के, मेरी सास ऐसी, उसका पेड़ा अगर खो जाए, फिर मार दो, जितने मर्जी पैसे ले लो, मार दो उसको, मैं तो तंग आ चुकी हूँ उससे। बाबा जी ने एक तावीज़ लिखा, तावीज़ लिख के कुछ पढ़ के उसको दिया, उन्होंने कहा ये जैसी तेरी सास तुझे गालियाँ देनी शुरू कर, तूने दाढ़ के नीचे रख लेना है और जू जू वो बोलती जाए इसको दबाती जाए, तूने मुंह नहीं खोलना। उसने कहा ठीक है। 15 दिन के बाद आई, उन्होंने कहा हाँ भाई तेरी सास का मैंने सब तैयार कर लिया, मैं उसको मारने। उन्होंने कहा ना 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 बाबा जी मारने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी वो जो तावीज़ दिया आपने, वो बोलती है मैं दांत के नीचे रखती हूँ और तो लड़ाई खत्म हो गई। ऐसा कमाल जादू था। बाबा जी ने कहा इस तावीज़ में कुछ नहीं है, तू बदज़बान औरत है, तू बदतमीजी करती थी, वो तुझे गालियाँ देती थी, तूने दांत के नीचे रख के मुंह बंद कर लेती है, तेरी लड़ाई नहीं होती। आगे से आर्ग्यूमेंट बंद हुआ, फड्डा खत्म हो गया। तो बिल्कुल ये सही बात की आपने, बल्कि इनफैक्ट अभी जो आपने ये शेयर किया कि आपके साथ तो खुद ज़ाती आमिल का जो वो एक्सपीरियंस है, एक व्लॉग में फिर आपने ये सारी स्टोरी भी एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से फिर मैनिपुलेट किया जाता है इंसान को। तो क्या मैसेज देंगे फिर आप? अभी कैमरे के सामने मैं एक आपको स्टंट करके दिखाता हूँ, आपके सामने। यहाँ आपका नाम क्या है? लबीबा। मैं यहाँ लबीबा लिखा हुआ होगा, मानेंगी आप मेरी हथेली पे? वो कैसे? और कैमरा कट भी नहीं होगा, करके दिखाएं। लेकिन ये ट्रिक है, ये भी आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। आपके चैनल का क्या नाम है? सुनो पॉडकास्ट। सुनो, यहाँ सुनो लिखा होगा। चलें अगली बात करें। अब तो मैं देखना चाह रही हूँ। आपको दिखाते हैं, मेरा हाथ देख रही हैं आप? साफ है ये? बिल्कुल, मुझे तो साफ लग रहा है। ठीक है, ये माचिस है, ये अखबार है। आप कहेंगी ये इफ्तिखार साहब क्या शोबदेबाजी करने लगे हैं। ये देखिएगा। नहीं, मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ। ये हाथ देख ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ है तो नहीं ना इसमें? अभी तक तो क्लीन नहीं है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आग। मुझे इसकी राख चाहिए दरअसल। बी केयरफुल। ये मैंने राख जमा कर ली हाथ पे। ठीक है। और लिखने क्या वाले हैं? सुनो। सुनो लिखा जाएगा इस पे। लेट्स सी। ये क्लोज कीजिएगा जी। सुनो लिखा नजर आ रहा है? SUNO, थोड़ा सा ऊपर है। ये कुछ ज्यादा वो, मतलब मैंने ज्यादा रगड़ दिया उसको, मेरा ख्याल है। लेकिन फिर भी माइनर सा एस तो पढ़ा जा रहा है ना? यस। अच्छा, ये क्या है? ये जादू है कोई? अभी तो मुझे फिलहाल कुछ ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मेरी आंखों के सामने हुआ है। वो है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। मैंने किया ये कि मैंने चाय, ये बची हुई चाय जो थी, माचिस की तिनके से उस पानी को लिया जो बचा हुआ था इसमें, उससे लिखा, उसको खुश कर लिया, कैमरे को दिखाया, कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसका जो काढ़ा बचा था उसमें मीठा भी था और पत्ती भी थी, वो मौजूद था उसके अंदर, सारा ये भर गया। SUNO मैंने लिखा था उस पानी से। और इसी तरह से नजर का धोखा जो है वो हमें दिया जाता है।
और हम उसको असल में मैजिक समझ बैठते हम हैं। समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। दरअसल जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी होती, मिसाल के तौर पे कितनी अजीब सी बात है कि अभी मैं बटन दबाऊंगा और अमेरिका में किसी से बात करूंगा और वो मेरे सामने से मुझसे हेलो हाय कर रहा होगा, वीडियो कॉल फीचर। वीडियो कॉल। तो ये कैसा एक जादू है? जादू है मोहब्बत, जादू है प्यार, जादू है किसी को माफ़ कर देना, अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत और अपनी दरिया दिली से किसी को अपना बना लेना, ये जादू है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात कर और दी सर अगर आपने हम इस पॉडकास्ट जादू के पे एंड बिलीव पर। करना शुरू कर लें तो हमारी दुनिया बड़ी खूबसूरत और हसीन हो जाएगी। मैं एक बार फिर पूरी बात दोहरा देता हूँ कि जिन्नात का जिक्र अल्लाह ताला ने कर रखा है, कुरान पाक में जिन्नात हैं। बेशक। मेरा यकीन है, मेरा कभी पाला नहीं पड़ा उनसे। एक भूत, परीत, चुड़ैल, पिछल पैरी, ये सारी कहानियाँ घड़ी हुई हैं, ये कहीं भी नहीं होती, पूरी दुनिया में नहीं होती। और जहाँ तक बात है जादू की, तो मैं ये बिलीव रखता हूँ कि जादू यकीनन किसी दौर में था, होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बहुत सारी तारीख की किताबों में हमें वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या कि वो सांप थे तो उन्होंने अपने आसा को अल्लाह के हुक्म से कहा तो वो उसको खा गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में कोई ऐसा कामिल जादूगर है ही नहीं, क्योंकि आप देखिएगा जितने हो कहेंगे ये सीधे तोड़ करने हैं, आप इतने बकरे लें या इतने पैसे लें, हम तोड़ कर देंगे आपके जादू का। और ये जो कहते हैं जादू से हमारी जिंदगी तबाह कर दिया, खुशियों को नजर लग जी। गई। आप किसी से पूछें कि यार तोड़ करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और बताते भी हैं इसके बारे में, कई उलमा सूरतें और आयतें भी बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो ये कहे कि हाँ जी मैं जादू करता हूँ, आओ। मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा। अगर इस पॉडकास्ट के बाद कोई है तो मैं चाहूँगा कि मेरे पेज पे मेरा नंबर है, वो मुझसे रब्ता करे और मैं उसको पैसे दूंगा अपने पे जादू करने के, और एक डॉक्यूमेंट लिख कर दूंगा कि मैं उस पर कोई केस नहीं करूँगा और मेरी तरफ से माफ़ी होगी, और मैं जो जो चाहूँगा वो मेरी ज़िंदगी में बुराइयाँ अपने जादू से ले आए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितने आते हैं वो कहते हैं जी हम तो तोड़ करने वाले हैं। दूसरी बात, दीन इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा मज़हब, इसमें कोई शक, आखिरी मज़हब जो अज़ल तक रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है, उसको मानने वाला, आका करीम की सुन्नत पे अमल करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, और ख़ास तौर पे ईमान की हालत में सूरह फातिहा और सूरह नास पढ़ने वाला, उस पर जादू हो सकता है। बिल्कुल, जो तो अल्लाह वो का लोग जो कलाम इस पे पढ़ेगा। बिलीव करते हैं कि जादू है, जादू वो ये भी Exist समझते हैं करता है। करने वाला भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जादू तो होगा यकीनन, लेकिन करने वाला नहीं है। तो वो ये सोच लें कि यार ईमान की हालत में जब सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ली, जादू कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं जी काला इल्म, यार नूरी बड़ा है या काला बड़ा है? नूरी बड़ा है। तो इस खौफ से, इस तकलीफ से निकल जाइए। लोगों के पास ना इतने पैसे हैं, ना इतना वक्त है कि वो आप पे जादू करवाते फिरेंगे और एक जादूगर ढूंढ के लाएंगे और सबको पैसे देंगे ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद या ख़राब की जाए, घर तोड़ा जाए। जिस तरह मैंने आपको खातून वाला वाक़या सुनाया, मेरे नंबर पे एक लड़की की कॉल आई कनाडा से। उस लड़की ने मुझे कहा कि हम कराची से लड़का ब्याह कर लेकर गए थे, अपनी खाला का बेटा, और एक बेटी हो चुकी है और उसने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। वो कैसे? वो दूसरी लड़की में इन्वॉल्व हो गया और इस तरह मैं सुनता रहा। उस लड़की ने कोई भी एक ऐसी बात नहीं की कि जहाँ मैं उसको ये समझाता कि बेटा अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे यही लगा वो कहानी सुन के कि वो लड़का ही ख़राब है। कुछ सवा घंटे में सुनता रहा। उसके बाद मुझे कहती, सर मैं तो उसके हाथों मजबूर होकर 3 दफ़ा अटैम्प्ट की और मैं बच गई, मेरा मैदा साफ कर दिया हॉस्पिटल में। मुझे समझ आ गई। मैं कहा बेटा आप बहुत गुस्से वाली हो। कहती मैंने इतनी देर से आपसे गुफ्तगू की, मैंने गुस्सा किया? मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि जो खुदकुशी की अटैम्प्ट की थी, क्या वो खुशी में की थी या हाँ बड़ी अच्छी लाइफ है मैं खुदकुशी करने लगी? आपका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो गलत वो नहीं है, गलत आप। वो कहती कैसे? मैं कहा उसको आपने कभी ताना दिया कि तेरा वीज़ा हमने लगवाया था? कहती जब बंदे को गुस्सा आएगा तो वो यही कहेगा। मैं कहा अल्लाह की बंदी, आप उससे करती या किसी से भी शादी करती पाकिस्तान में तो आपने वीज़ा तो लगवाना ही लगवाना था, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उसको ये कहेंगी तो आपके वालिदैन ने भी कहा होगा। कहती हाँ जी मेरी अम्मी भी कहती हैं उसको। मैं कहा वो इसलिए दूसरी जो भी है घर में
ह्यूमन नेचर है ना। नेचर है। चुप करके कहती नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वाकई मुझे तैश था तो मैंने अटेम्प्ट की। मैंने कहा बेटा अब इसका हल ये है कि उसको ये कहना बंद कर दो कि तुम्हारा वीज़ा हमने लगवाया। बस वो घर आया, उसके कपड़े धो, उसको खाना खिलाओ, इधर उधर की बातें करें। अब आपने कोई पुरानी बात नहीं करनी। मोहब्बत से पेश माँ आए। बाप को ही मना कर दें कि वो ये मत कहें कि जी तेरी की औकात सी, तेरा वीज़ा सी लवाया, तानू कौन पूछता सी। कहती जी ठीक है सर। 1 महीने के बाद मुझे कॉल की उसने। मैंने कहा सर मेरी ज़िंदगी जन्नत बन गई है। मैं कहा वे जादू, पहले तू उल्टा जादू कर रही थी, काला जादू कर रही थी ठीक है, और कि तेरा वीज़ा सी लवाया, तू किसी काबिल नहीं, जताना। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तूने उसको बदला मोहब्बत के जादू में, प्यार के जादू में, तो देखें वो लौट के घर आ गया। इतनी सी बात है। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल इस वजह से भी हो जाते हैं कि हमने ख्वाहिश वो रखी हुई होती है जो पूरी नहीं होनी होती। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, तो एक फजूल ख्वाहिश कर रहा हूँ ना। उसके लिए मैं जादू करा लूँ, उसके लिए मैं नमाज़ें पढ़ लूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि आइन ही नहीं है जब तक मैं अमेरिकन नेशनल नहीं हूँगा। ऐसे ही है ना। या मेरी जेब दूर में दूर तक पॉसिबिलिटी हाँ, नजर नहीं आ रही। होती। या मेरी जेब में एक 100 रुपये वाला बॉन्ड है और मैं चाहूँ 25 करोड़ का निकला है, तो 25 करोड़ के लिए 40,000 वाला बॉन्ड खरीदना पड़ता है, या जितने भी होता है। तो इसलिए अगर हम अपनी ख्वाहिशात को गौर करें और वो रखें ख्वाहिशात जो दुनिया में रहते हुए पूरी होती हैं, तो आपकी भी हो जाएंगी। मैंने आज तक यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कौन सा काला इल्म करवाया, या मैंने कौन सा किसी गैर मर्दी ताकत से या किसी भूत प्रीत से सहारा लिया, कुछ भी नहीं। वो तो आपकी अपनी मेहनत है और अल्लाह का करम है और फिर अपनों की दुआएं हैं जिसका ये नतीजा होता है। लेकिन कुछ जिस पे हम बात करते हैं कि फिर जो जाली पीर है, आमिल हैं, जिनको इन बातों का इल्म नहीं है, वो झांसा इसी तरह से देते हैं ना कि आउट ऑफ नो वेयर फिक्शनल चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी जिसमें इंसान बिलीव कर लेता है। देखें अगर मैं सियासतदान होता ना तो दूसरे को जादू से मरवा चुका होता। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। मैं अगर सियासतदान या मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जादू से या गैर मरी ताकतों से पाकिस्तान के अंदर ज़रिए मुबादला ले आता। इतनी भूख नंग देख रहे हैं, हमारे गिरद होते हैं, हम एक इशारे पे रुकते हैं, 10 बेचारे मांगने वाले आते हैं जो कहते हैं बीबी जी अल्लाह दे वास्ते दे दियो। तो किसी ने इस जादू से या इस अमल से या इस जिसको हम क्या कहते हैं हमजाद जो भी जिसके भी तस्करे करते हैं, तो उनसे तो रोटी तो दी नहीं गई सबको। वो तो वही उनका देता फिर है। एक कॉन्सेप्ट भी साथ दिया जाता है ना कि ये जो जिन्नात है इनकी फितरत है झूठ, तो ये बुरे कामों में आपका साथ देते हैं इंस्टेड भलाई के कामों में। ये इनका कॉन्सेप्ट भी फिर यही होता है। नहीं नहीं, मैंने तो जो पढ़ा है जो सुना है लोगों से वो ये भी कि जिन्नात अच्छे बुरे जिस तरह इंसान होते हैं ऐसे ही होते हैं। एक फ़ैन आपके हैं जो पूछना चाह रहे हैं कि सलाम इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? आपका चैनल देखता रहता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सवाल ये है कि आप ज़्यादातर दरबारों पर जाते हैं, वहाँ जाके आपको क्या मिलता है, क्या निस्बत है उनसे आपकी? सबसे पहले जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कभी भी जिस भी दरबार पे जाता हूँ मैं पहले उस शख्सियत उस हस्ती के बारे में पढ़ता हूँ। अच्छा, क्योंकि बचपन से पढ़ने का शौक़ है तो बहुत सारी हस्तियों को तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले। फिर उनकी जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है उन्होंने कैसे अपने नफ्स की नफ़ी की, कैसे अल्लाह के बंदों के लिए राहत का बाइस बने, और कैसे उनको मोहब्बत के साथ राग़िब किया दीन की तरफ। मैं मिसाल देता हूँ आपको। दाता सरकार, हम लाहौर में बैठे, दाता की नगरी है। दाता साहब जब सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो सरकार को यहाँ की ज़बान नहीं आती थी। ओके। तो उन्होंने क्या किया, एक चूल्हा बनाया और हांडी पकानी शुरू कर दी, दाल या जो भी, और एक बड़ा घड़ा भर के पानी का रख दिया। जो आता था उसको कहते थे आप फ्री में खाना खा ले और पानी पी ले। तो ये पहला इंटरेक्शन था दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ के लोगों के साथ, जो टिल डेट चल रहा है। वो जो और लंगर आज तक चल रहा है उनका। तो मैं इसलिए दरबारों पे जाता हूँ और मुझे यकीनन वहाँ जाके बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिनके ये मुजाहिदे हैं, या हज़रत इंसान के लिए यही आसानियाँ पैदा की उन्होंने। किसी ने पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस यू हैव एवर विजिटेड? जवानी में बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था तो मेरा दिल सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होता था उस वक्त। अल्लाह वो वक्त दोबारा कभी ना लाए। मैं बड़ा बदल चुका हूँ अपने आप को और बड़ा रिलैक्स हो चुका हूँ और बड़ा ठंडा हो चुका हूँ। अब मुझे किसी की बात भी बुरी नहीं लगती। लेकिन आपकी भी ज़िंदगी में जो सुन रहे हैं, मोस्ट हॉन्टेड जगह वही है जब आपको तैश आ जाता है और उस तैश में आप बीवी को तलाक देते हैं या किसी को गोली मार देते हैं या
मुंह से ऐसे अंगारे उगलते हैं कि वो फिर सारी ज़िंदगी वो ताल्लुक़ जोड़ नहीं पाता। तो उस हॉन्टेड जगह पे मत जाइएगा कभी। क्योंकि आपने नागिन ड्रामा लिखा है, तो तिलिस्मान की हकीकत क्या है और क्या इसके पीछे कोई साइंस है और ये साइंस के थ्रू वर्क करता है? देखिए जी, तिलिस्म जादू को ही कहते हैं ना। तो मैं तो कभी किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा ही नहीं हूँ आज तक, ना मुझ पे हुआ ना मैंने किया। और तिलिस्माती दुनिया का लफ्ज़ हम ज़रूर लिखते भी बोलते भी हैं, यार उसकी क्या तिलिस्माती शख्सियत है, या क्या गुफ्तगू करता है, महव हो जाता है बंदा। ऐसा लगता है कि शहर में जकड़, शहर जादू को कहते हैं, शहर में जकड़ा जाता आपका है। तो पूरा ड्रामा ही तिलिस्माती मेरा तो दुनिया पे सारा था। इसी किस्म का था, लेकिन मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। कोई ये पूछना चाह रहा है कि आपको महसूस कैसे होगा कि आपके नज़दीक कोई जिन्नात या इस तरह की मखलूक है? कुछ तरीका हो सकता है? ना नज़र आने वाली ताकत को महसूस करने से बेहतर है जो आपको दिखाई देते हैं, आपके अपने, आपके सबॉर्डिनेट, आपकी सास, आपका भाई, आपकी सहेली, आपकी माँ। खुदारा इनको महसूस कीजिए। दुनिया की मुख्तलिफ हॉन्टेड प्लेसेस की कहानियाँ आज के पॉडकास्ट में हमने जानी और इफ्तिखार इफ़ी ने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सबको ओपन चैलेंज भी कर डाला है। आज के पॉडकास्ट को लेकर अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।